जो लोग उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं, समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है ऑलरेडी, जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, चाहे आप 1 साल से हो या फिर 10 साल से या फिर 20 साल 40 साल, तो आज का सब्जेक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़ करके उन्होंने नया जीवन का अनुभव यीशु मसीह के साथ लिया। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है बैकस्लाइडिंग, अर्थात पीछे मुड़ना। ये जो इंग्लिश में जो शब्द, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बैकस्लाइडिंग, ये आपको बाइबल में कहीं पे भी ढूंढने पे नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तविक रूप से ये हमारे साथ होता है। पीछे मुड़ना, देखिए, गिरना एक अलग बात होता है। हम मसीह में चलते हैं और गिरते हैं, हम पड़ते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, तो फिर हम उठते भी हैं। और ये जो गिरना है, ये क्या होता है, थोड़ा समय के लिए ही होता है। ये बहुत ही कम, मतलब टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, ये बहुत ही कम समय में क्या होता है, हम लोग फिर से एक बार उठ खड़े होते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है। लेकिन बैकस्लाइडिंग ये जो शब्द है, ये बहुत ही खतरनाक एक शब्द है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस स्टेज से गुजरता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा समय ले लेता है, एक बहुत ही लेंदी टाइम लेता है। और मतलब इस सिचुएशन में या फिर इस समय में आपका यीशु मसीह के पास, या फिर से आपका जो जीवन, या फिर आप जो चल रहे थे जिस तरह से यीशु मसीह के साथ, वो फिर से आप उस जगह पे आ पाएंगे, ये इसका कोई श्योरिटी भी नहीं है। इसे कहा जाता है बैकस्लाइडिंग, और इसे बहुत सारे विश्वासियों ने इसको अनुभव किया है। देखिए, बाइबल में क्या कहा जाता है बैकस्लाइडिंग के बारे में। मैंने कहा ना कि ये शब्द आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश में, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको मिलेगा, बाइबल में है। हाँ, ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये शायद आपको ना मिले, लेकिन इसका जो घटना, जो हम लोग जिसको एक्सपीरियंस करते हैं सभी विश्वासी, वो बाइबल में आपको मिलेगा। चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। दूसरा पतरस 2 अध्याय 20 से 22, 2 पीटर्स चैप्टर 2 वर्स 20 to 22। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। अच्छा। और उनमें फिर फंस कर हार गए। अच्छा। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। अब लिखा है यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में जो कि ऑलरेडी पहले से उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। इस वचन को सुनिए ध्यान से, फिर से एक बार बहन पढ़ेंगे। इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है यहाँ पे। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो लोग संसार के सब प्रकार के अशुद्धता से वो लोग बच निकले। एक्चुअली दिस पीपल आर सेव्ड पर्सन, ये लोग उद्धार प्राप्त व्यक्ति, ये लोग बच निकले हैं। लेकिन क्या होता है उन लोगों के साथ, देखिए पतरस क्या कह रहा है। और फिर उनमें फंसकर हार गए। हाँ, फिर से वो लोग क्या हो गए, जगत की उन बातों के साथ ये लोग फंस जाते, हार जाते हैं। वही लोग जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, अभी उन लोगों का एक स्टेज चल रहा है, जो लोग अभी संसार की बातों से फंस गए हैं। तो पतरस उन्हें क्या कर रहा है, अपने लेटर से समझा रहा है, उनके दशा के बारे में बता रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बैकस्लाइडिंग, पीछे मुड़ना। ये गिरना नहीं है, ये पीछे मुड़ना है। अर्थात आप गिरकर तो उठ जाते हैं, लेकिन जब बैकस्लाइडिंग होता है तो आप परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ ऐसे घटनाओं का, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या लिखा है। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो चुकी है अब, और क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। मतलब क्या है कि वो लोग पहले धर्म के मार्ग को वो लोग जानते थे, लेकिन अब
बाइबल क्या बता रहा है कि अगर तुम जान करके भी, तुम उद्धार प्राप्त व्यक्ति हो करके भी पिछली दशा में अगर आप चले गए हो और फिर से उन दुनिया के बातों से अगर आप फंस चुके हो, तो तुम्हारा परमेश्वर को जानने का मतलब क्या हुआ? इस दशा को मैं कह रहा हूं बैकस्लाइडिंग, पीछे मुड़ना, यीशु को छोड़ करके चले जाना। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक घटना बताता हूँ। मैं जब वापस आ रहा था ट्रेन से मेरा घर, और वो बहन मुझे कॉल करके कहती है कि अच्छा राहुल बताओ ना कि कोई एक व्यक्ति जो पहले बहुत प्रभु में था लेकिन आज नहीं है, बहुत साल वो दूर चली गई थी, अभी चला गया था, आज नहीं है, लेकिन आज वो फिर से वापस आना चाहता है, चाहती है, तो क्या परमेश्वर उसे मौका देगा? क्या परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करेगा? असल में वो अपने बारे में ही बोल रही थी। वो पहले यीशु मसीह में बहुत ज्यादा विश्वासी लड़की थी, बहुत मजबूत, अपने जगह पे, अपने पाड़ा में वो खुद संडे स्कूल चलाती थी, बहुत से बच्चों को उसने परमेश्वर के वचन से उसने सिखाया, बहुत से बच्चों को उसने खुद तैयार किया। लेकिन आज वो लड़की खुद क्या हो चुकी है? वो परमेश्वर से बहुत दूर हो चुकी है, बहुत दूर। नाउ शी इज सेइंग, वो कह रही है कि अगर मैं फिर से वापस आना चाहता हूं तो क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो कि प्रभु को वो लोग जानते हैं, उन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और दे वर वेरी मच एक्टिव इन मिनिस्ट्री। वो लोग सेवकाई में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, वो लोग बहुत ज्यादा फेथफुल लोग थे। लेकिन एक समय आता है कि जब ये लोग क्या करते, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग अपने पुरानी दुनिया में, पुराने जगह पे फिर से वो लोग वापस चला जाता है। इसलिए बाइबल कहता है कुत्ता अपने वॉमिट के तरफ वो फिर से वापस जाता है। तो ये जो दशा है इसे कहा जाता है बैकस्लाइडिंग, पीछे मुड़ना। दो बेटा था, वो दोनों ही अपने पिता के साथ ही रहता था, दोनों ही अपने पिता के साथ रहता था, और अचानक क्या हो गया इस छोटे लड़के को कि उसने अपने पिता को छोड़ करके वो चला गया। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उस बच्चे को क्या होता है, उस लड़के को क्या होता है? बाइबल में ये घटना दिया हुआ है जिसका नाम उड़ाव पुत्र का घटना, द प्रोडिगल सन इंग्लिश में कहा जाता है। तो वहां पे क्या कारण लिखा हुआ है? वहां पे कारण नहीं दिया गया है कि उसको अचानक क्या हुआ, लेकिन घटना इस तरह से शुरू होता है कि वो अचानक से आकर के अपने पिता से क्या करता है, अपना जमीन का, अपने हिस्सेदारी का वो बंटवारा मांग लेता है अपने पिता से। दोनों ही पिता के घर में था, लेकिन उस छोटे बच्चे को क्या होता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला जाता है। लेकिन फिर से वो रियलाइज करता है कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ, मुझे फिर से पिता के पास वापस जाना है। तो ये जो एक सिचुएशन है, ये जो एक समस्या है जो हम हमारे आत्मिक जीवन में फेस करते हैं, बिटवीन यू एंड गॉड, आपके और परमेश्वर के बीच में ये जो होता है, इसे बैकस्लाइडिंग कहा जाता है। इसके कुछ मुख्य कारण है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला कारण आपको ये याद रखना है कि यू आर वीक, आप कमजोर हैं। पहला कोरिन्थियों 1:27 पर, 1 Corinthians chapter 1 verse 27। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जी हाँ। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। अब यहाँ पे कहता है परमेश्वर का वचन कि उसने जगत के सारे मूर्खों को चुना है और जो लोग कमजोर हैं उन्हें चुना है। अब ध्यान से बात को समझिए, हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों बैकस्लाइडिंग होता है, इसके कुछ मुख्य कारण सबसे पहले आपको समझना है कि आप कमजोर हैं। परमेश्वर ने किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति को अपने मिनिस्ट्री के लिए चुना ही नहीं है। किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं चुना। उसने इस दुनिया के सबसे जो लोग मूर्ख है उसे ही चुना। मेरे जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को चुना है। आज शायद आपको लगता है मेरे बातचीत के द्वारा कि मैं बहुत वाइज व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा बड़ा बात करता हूं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतने कम उम्र में, इतने अनुभव के साथ इतना बड़ा बड़ा बात आप कैसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जब यीशु मसीह ने मुझे 2006 साल में बुलाया था तो तब मैं एक मूर्ख ही था और मैं कमजोर व्यक्ति था। परमेश्वर ने सब मूर्ख और कमजोर व्यक्तियों को चुना है।
हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर में बहुत कमजोरियां हैं, ये आप जान लीजिए। और जब परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाते हैं तो इन लोगों को क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। जितना ज्यादा परमेश्वर के और करीब होते जाते हैं, जितना ज्यादा आपका संबंध और गहरा होते जाता है, तो परमेश्वर के करीब आने के द्वारा, परमेश्वर के पास और करीब आने के माध्यम से क्या होता है, आपका जो कमजोरी है, आपका जो मतलब फुलिशनेस है, मूर्खता है, वो सब परमेश्वर के स्वभाव से, परमेश्वर के सामर्थ्य से धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो सब दूर होने लगता है। और इट्स अ प्रोसेस। जब मैंने उनके साथ जर्नी शुरू किया तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं उनके साथ, वैसे वैसे क्या होता है, हमारे अंदर से हमारे कमजोरियां धीरे धीरे निकलते हैं, धीरे धीरे। ये एक प्रोसेस होता है, एक समय लगता है इसमें। आप आज ही ग्रहण कर लेने से आप आज ही बुद्धिमान नहीं बन जाओगे और ना ही आपके अंदर से सभी कमजोरियां निकल जाएंगे। तो हम लोग कमजोरियों से घिरे हुए होते हैं और ये कमजोरियां क्या करता है, हमें बहुत बार गिरा देता है। हम अपने कमजोरियों के कारण क्या होते हैं, गिरते हैं बहुत बार हम। और ये गिरावट क्या करता है, हमें बैकस्लाइडिंग के तरफ पीछे लेकर के हमें चला जाता है, हमारे कमजोरियों के कारण, हमारे मूर्खता के कारण। तो नजदीकियां परमेश्वर के साथ बढ़ाना है ताकि क्या हो, उसके प्रेजेंस से और उनकी उपस्थिति के द्वारा क्या हो, आपके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, कमी घटियां हैं, वो सब क्या हो, उनके उपस्थिति के द्वारा परिपूर्ण हो जाएं। समझ में आ रहा, वो सभी चीजें धीरे धीरे निकलने लगे। इस बात को याद रखें कि आप एक कमजोर हैं, आप मूर्ख हैं और प्रभु ने ऐसे लोगों को ही चुना है। तो ये सभी, ये परिस्थिति को कभी कभी हम लोग फेस करते हैं इस कारण से भी कि हम कमजोर हैं, हम मूर्ख हैं। दूसरा रीजन, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 35 पद। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। अच्छा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक और जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, वो है अहंकार। जब कोई व्यक्ति ऐसा समझने लगता है ना, मेरा जो बाइबल कॉलेज का जो डायरेक्टर है, वो हम लोगों से कहते थे कि देखो, तुम अपने आध्यात्मिकता को लेकर के, अपने आत्मिक जीवन को लेकर के ज्यादा घमंड मत करना, या फिर दूसरों के साथ कंपटीशन मत करना शुरू कर देना, ठीक है। जब हमें ये बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है अपने धार्मिकता के ऊपर में, तब क्या होता है, ये बैकस्लाइडिंग आता है। पतरस के जीवन से आप लोग देखिए, पतरस ने कहा था कि अगर मौत भी मेरे सामने में आ जाए, अगर मौत को भी गले लगाना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे हटूंगा ही नहीं। लेकिन क्या ये सच था? क्या ये सच था? हम लोग देखते हैं कि बाद में क्या होता है पतरस के साथ, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं और दूसरों के साथ अपने जीवन का कंपैरिजन, तुलना भी करना शुरू कर देते हैं, दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं, न्याय करना कि मैं बहुत महान हूं, वो बहुत क्या है, खराब व्यक्ति है, इसका चरित्र खराब है, उसका चरित्र खराब है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं धर्मी हूं। और इन बातों के द्वारा लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद ही अपने इन परिस्थितियों को आप खुद बुला रहे हैं। अहंकार ना कीजिए। आपको अगर घमंड करना है तो प्रभु यीशु पर घमंड कीजिए। बाइबल भी हमें यही सिखाता है ना। अगर कोई घमंड करता है तो वो यीशु मसीह पर घमंड करे कि अगर प्रभु यीशु आप मेरे साथ हैं तो मैं लास्ट तक, अंत तक क्या कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मेरा यात्रा सफल होगा प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं। मेरे अंदर में ऐसा कुछ भी गुण नहीं है पिता, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हूँ प्रभु, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ आप ही के द्वारा संभव है। जब हम इस तरह से बातचीत करते हैं, और सिर्फ बातचीत नहीं, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन भी इस तरह से जब लोगों के सामने में हम प्रेजेंट करते हैं, तो प्रभु क्या करेंगे, हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन जब हम अपने धार्मिकता को लेकर के बहुत बड़ाई करना और घमंड करना शुरू करते हैं, गिरावट उसी समय आएगा, बैकस्लाइडिंग आएगा, आपको पीछे खींचेगा वो। तीसरा पॉइंट है सर्कमस्टांसेस।
हमारी परिस्थितियां। क्या आप जानते हैं कि बहुत बार क्या होता है, हमारे परिस्थितियां भी बैकस्लाइडिंग के लिए या फिर हमें पीछे धकेलने के लिए हमारे परिस्थितियां भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इसके पीछे हमारे परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, मैंने 2006 साल में यीशु मसीह को ग्रहण किया है और मैं यीशु के साथ बहुत अच्छा चल भी रहा था। मेरे अंदर में आग भरा हुआ है क्योंकि मैंने नया नया प्रभु यीशु मसीह को जाना है। बहुत प्रार्थना, बहुत बाइबल पढ़ना, नया टेस्ट, जो नया नियम है, नया नियम को मैं इधर पूरा घुसा लिया मैंने अपने दिमाग में। मैं इतना बाइबल पढ़ने लगा और जैसे जैसे समय बीतता गया मैं कुछ परिस्थितियों से घिरने लगा, परिवार की कुछ परिस्थितियों से क्योंकि मेरा उम्र हो रहा, घर से प्रेशर आने लगा कि मुझे क्या करना होगा, अभी कुछ नौकरी करना होगा, मुझे घर के लिए बोझ उठाना होगा। और अभी मेरे परिवार के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे जीवन में एक अलग बुलाहट है। मैं किसी को समझा नहीं पा रहा हूं। मेरे घर से बहुत प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर, और इस प्रेशर को मैं झेल नहीं पा रहा हूं ज्यादा। और मैं देख रहा हूं कि उस समय जो प्रचारक, जो प्रभु के लोग काम कर रहे हैं, उस समय तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि प्रभु मेरे ही द्वारा एक मिनिस्ट्री खड़ा कर देगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा, उतना मेरा ज्ञान समझ बुद्धि नहीं था। तो मैं जब देखता पास्टर्स को कि ये लोग क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया में, 1300 रुपया में ये लोग काम कर रहे हैं, इनका सैलरी 1000 रुपया, 1300 रुपया, 1200 रुपया। आप बताइए 1300 और 1000 रुपया में किसी का घर चलता है? नहीं चलता ना। तो पास्टर्स को इतना सैलरी दिया जाता, और इस बात से मुझे और ज्यादा डर लगने लगा कि भाई 1200-1300 रुपया में होगा क्या। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि मेरा इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना पैसों का मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा का अभाव मेरे परिवार में, मैं अपना पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। तो मतलब मेरे जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियां मेरे सामने में आना शुरू हो गया, वहां पे मेरा विश्वास काम ही नहीं कर रहा। मैं अकेला खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और ना ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। और एक समय आया था, मैंने डिसीजन भी ले लिया था कि मैं क्या करूंगा। शुरू से लेकर आज तक मैं किसी से सैलरी नहीं लेता, मैं किसी से भी पैसा नहीं लेता, मैं सेवकाई फ्री में करता हूं। तो जब ऐसे परिस्थितियां तैयार होने लगा तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, प्रभु यीशु को मैं छोड़ दूंगा, मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं सोचने लगा, किसी दुकान में जाके काम कर लूंगा, बाहर जाके कहीं पे काम कर लूंगा, कुछ पैसा आ जाएगा पॉकेट में। और बहुत सालों तक, अप्रोक्सीमेटली ये 5 साल का ड्यूरेशन था, 5 से 6 साल, मैं अपने संबंध को मेरे खुदा के साथ बहुत ही कमजोर मैं महसूस कर रहा था, और मैं बहुत ही पीछे, बहुत दूर चला गया था। परिस्थितियां भी बहुत बार क्या होता है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, यीशु ने उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बोने वाले ने बीज बोया, और बीज जाके पड़ा, कुछ बीज जाके रास्ते पे पड़ गया, रास्ते में, और कुछ बीज पथरीली जमीन में, और कुछ बीज जाकर के गिरता कहां पे है, झाड़ियों में। तो उस जब जमीन पे क्या हुआ, परमेश्वर का बीज क्या है, परमेश्वर का वचन, जब उस जमीन पे परमेश्वर का वचन गिरा, तो ऐसा नहीं लिखा है कि वहां पे मतलब बढ़ नहीं रहा था, वहां से बढ़ रहा भी, लेकिन उसको झाड़ियों ने क्या करने लगा, दबाने लगा। वो जो मतलब जो बीज है वो बढ़ नहीं सकता, और बढ़ नहीं पाता है, वो थोड़ा से उसका ग्रोथ होता है, और उसके बाद जो झाड़ियां है वो क्या करता है, उसे पूरी तरह से दबा देता है। हमारे परिस्थितियां क्या करते हैं, बहुत बार वो बहन मुझसे कह रही थी कि जानता है, बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिन वजह से मैं अकेला खड़ा नहीं हो पाया। तो परिस्थितियां भी क्या करते हैं, हमें बहुत बार परमेश्वर से पीछे खींच कर लेके चला जाता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने फिर से मुझे वापस लाया, कैसे भी करके हो। 4 नंबर है लेजीनेस, आलसीपन। क्या आपने महसूस किया है, आलसीपन महसूस किया है कभी आपने? चलिए
एक वचन से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। मरकुस 14 अध्याय 32 से 42, इस घटना को पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मार्क चैप्टर 14 वर्स 32 to 42, इस जगह पे आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक घटना दिया हुआ है। यीशु मसीह पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को लेकर के प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब यीशु ने कहा कि जागते रहो तुम लोग, लेकिन पतरस सो रहा था। तो यीशु बीच में क्या करते हैं, वो प्रार्थना बंद करके आते हैं और वो कहते हैं पतरस से, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम सो क्यों रहे हो, उठो तुम प्रार्थना करो। लेकिन वो क्या कर रहा है, बार बार वो सो रहा है। देखिए बहुत बार आपको ऐसा लेजीनेस फील होता है कि नहीं, कि चलो यार आज थोड़ा प्रार्थना नहीं करते, ऐसा होता है ना, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज लेट जाएंगे, बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, ऐसा फील होता है। तो जब आपको ऐसा लेजीनेस फील होने लगे तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपको एक दिन दो दिन नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे ये क्या करेगा, महीना और साल आप देखेंगे बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, है ना। और जब आप प्रार्थना और वचन से दूर होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक है प्रभु से भी दूर हो चुके हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के साथ बात करते हैं और वचन के द्वारा क्या होता है, परमेश्वर खुद हमसे बात करते हैं। और जब दोनों का बातचीत बंद हो जाएगा तब क्या होगा, रिश्ता खत्म, टूट गया ना। जी हाँ, तो बहुत सावधान, जब लेजीनेस आपको घिरने लगे तो बहुत सावधान हो जाइए, आपका जो डेली काम है वो कीजिए। पतरस सो रहा था, यीशु ने कहा उससे कि देखो सावधान हो जाओ, अपने लेजीनेस को तेरे जिंदगी में काम करने का मौका मत दो, क्योंकि इसी प्रार्थना के बाद ही क्या होगा, परीक्षा आएगा। रोमन सोल्जर्स मुझे पकड़ने के लिए आएंगे। और इसी घटना के बाद क्या होता है, पतरस का बैकस्लाइडिंग होता है, वो पीछे चला जाता है प्रभु यीशु से। नंबर 5 है कायरता। क्या आपने सुना है इस शब्द को, भीरुता, भय पावा, कायरता। जहां पे आपको डर लगे, डर आपको क्या कर सकता है, आपको भगाएगा परमेश्वर से बहुत दूर। देखिए जब रोमन सोल्जर्स को शिष्यों ने देखा तो उन्हें इतना डर लग गया, मौत का डर, कि वो लोग क्या नहीं कर पाए, वहां पे यीशु के साथ वो लोग खड़ा नहीं हो पाए। ऑल ऑफ देम रन अवे, सब कोई भाग गए वहां से। क्यों, डर। डर मनुष्य का होना स्वाभाविक है, हमें होता है डर, हमें भी लगता है, बहुत बार हम लोग को डर लगता है, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। आप उनसे प्रार्थना करें ताकि वो आपके अंदर से डर को निकाले। नंबर 6 नंबर, वर्ल्डलीनेस, सांसारिकता या फिर दुनियादारी। मार्क चैप्टर 14 वर्स 54। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह के साथ चलता था, जो आगे आगे चलता था, छोड़ता नहीं था, पानी पर चलता था, आज वो यीशु मसीह के साथ अपना आइडेंटिटी देने के लिए, अपना परिचय देने के लिए डर रहा है। और वो क्या कर रहा है, छुपते छुपाए वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के चेले वहां पे नहीं थे और ना ही वहां पे विश्वासियों का दल था। वहां पे दुनिया का लोग तमाशा देखने के लिए कुछ लोग आए थे वहां पे, कि कैसे यीशु के साथ टॉर्चर होता है, कुछ तमाशा देखने के लिए लोग आए थे। तो पतरस क्या कर रहे थे, इन लोगों के साथ बैठ करके वो क्या कर रहा है, ठंड का मौसम, आग सेक रहा है। क्या पतरस को ये सब करना शोभा देता है? बहुत बार होता है ना, आपका जो सर्किल है ना, आपका जो सर्किल है, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, कभी कभी आप उन्हें छोड़ करके ऐसे लोगों के सर्कल में बैठ जाते हैं जो लोग दुनियादारी से, सांसारिकता से भरा हुआ है।
और ऐसे लोगों के बीच में जब आप क्या करते हैं, अपने अकेलापन को दूर करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी शायद उन्हें मिनिस्ट्री में मजा नहीं आता, कभी कभी लोगों को शायद प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में बहुत बोरिंग लगता है, कभी कभी उन्हें बहुत अकेला महसूस होता है, क्योंकि अब वो तो दुनिया से अकेला हो चुके हैं। तो कभी कभी टाइम पास करने के लिए वो क्या करते हैं, दुनिया के कुछ लोगों के साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, बात करते हैं लोग। और जब भी आप ऐसे लोगों के साथ या फिर सांसारिकता के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू कर लगते हैं, आप जब ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करते हैं, तो आपका गिरना तय है। तो पतरस के जीवन को ध्यान से देखिए, उसको जीवन को देखने से आपको बहुत सारी बातें पता चलेगा कि परिस्थितियां, अहंकार, लेजीनेस, कायरता, फिर वर्ल्डीनेस, इन सभी बातों ने पतरस को क्या किया था, पूरी तरह से घेर लिया था। और उसने क्या किया, अंत में प्रभु यीशु को 3 टाइम्स, उसने 3 बार प्रभु यीशु को डिनाई कर दिया था। ये मतलब मानने में, विश्वास करने में भी क्या होता है, विश्वास हम लोग कर नहीं पाते, मानना बहुत मतलब ये डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे पॉसिबल है एक व्यक्ति जो कि यीशु मसीह के साथ पानी पर चला, जो कि इतना मतलब पावरफुल व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसे इनकार कर सकता है। देखिए, ये होना स्वाभाविक है और यही विश्वासियों के साथ बहुत बार होता है, बैकस्लाइडिंग होते हैं। बहुत सारे लोग गिरते नहीं, वो तो गिर के बहुत दूर चले जाते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है कि ये सभी चीज़ों के कारण हमारे साथ क्या होता है, बैकस्लाइडिंग होता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें और अंत में एक ही समाधान है इन सब इस चीज़ के साथ, या फिर बैकस्लाइडिंग के साथ लड़ाई करने का एक ही समाधान है, और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही क्या है, अल्टीमेट आपके लिए और मेरे लिए समाधान है। जितना ज्यादा वचन के साथ आपका रिश्ता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता है। ठीक है, बाइबल बहुत ही साफ साफ कहता है कि तेरा वचन मेरा मार्ग के लिए क्या है, मेरे पैरों के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। जी हाँ, ये वचन ही क्या करता है, सभी मनुष्य को थामे रखता है, पकड़ के रखता है। दाऊद भी कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं, पाप ना करूं। वो वचन है जो क्या करता है, हर एक मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है, हर परिस्थिति में पकड़ के रखता है, वो उसे कभी गिरने नहीं देता, संभाले रखता है। और अगर हम गिर भी जाते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, उन वचनों के द्वारा ही हमें साहस देता है, हमें फिर से उठाकर खड़ा करते हैं। परमेश्वर हम सभी को उसके पवित्र वचन के द्वारा आशीष दे।